चलिए आज हम अपने बात करते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है वो है फेस स्पेस। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो दो तरह की थ्योरी हमेशा आती है। पहला होता है डायनेमिकल सिस्टम की और दूसरा सिस्टम हमारा मैकेनिकल सिस्टम। तो देखिए डायनेमिक सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें जो फेस स्पेस होता है वो आपको डिस्क्राइब करता है ऑल द पॉसिबल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। कोई भी एक सिस्टम है उसमें जितने भी पॉसिबल स्टेट हो सकते हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करते हैं। पॉसिबल स्टेट जो रिप्रेजेंटेशन है वो करेगा एक यूनिक पॉइंट को, वो होता है फेस स्पेस। अगर मैकेनिकल सिस्टम की बात करेंगे तो फेस स्पेस यूजुअली क्या होता है, जो कंसिस्ट करता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम वेरिएबल्स को। तो ये याद रखिएगा, ऑल पोजीशन एंड मोमेंटम वेरिएबल्स को ये डिफाइन करता है। सबसे पहले 19th सेंचुरी में इसको लुइडिंग बोल्ट्जमैन, पॉइंटकेयर और गिब्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया इसका। वही कॉन्सेप्ट है फेस स्पेस का। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमको समझना है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। तो देखिए फिजिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या। तो इन फिजिक्स अ डिग्री ऑफ अ फ्रीडम इज अ इंडिपेंडेंट फिजिकल पैरामीटर इन द फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेस ऑफ फिजिकल सिस्टम। फेस समझते हैं, मैंने बताया था फेस क्या होता है। तो देखिए लिक्विड फेस है, सॉलिड एक फेस है, गैस एक फेस है। तो ये इंडिपेंडेंट आपको बताता है कि किस तरह के फेस की बात की जा रही है। और जो सेट होता है ऑल द सिस्टम इज नोन एज द सिस्टम ऑफ फेस स्पेस, ठीक है। एंड द डिग्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ द सिस्टम आर डायमेंशंस ऑफ द फेस स्पेस। द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस रिक्वायर्स थ्री पोजिशन कोऑर्डिनेट्स इन विच रिप्रेजेंटेड एज। उसको किस तरह से रिप्रेजेंटेड करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स, वाई और जेड में। तो आपने ये समझा कि किस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, लोकेशन कैसा होगा, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंडिपेंडेंट फिजिकल पैरामीटर है, ठीक है। वो किस पर्टिकुलर पैरामीटर को आइडेंटिफाई करता है कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम उसकी डायनेमिक की बात करेंगे तो उसके पॉसिबल स्टेट्स की बात करेंगे, और मैकेनिक्स की बात करेंगे तो उसके मोमेंटम और पोजीशंस की बात करेंगे। तो जैसा हम बताते हैं कि किस तरह से डिफाइन करता है एक्स, वाई, जेड। सिमिलरली जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन एंड स्पीड एट विच पार्टिकल मूव्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म ऑफ डिग्री वेलोसिटीज कंपोनेंट, ठीक है। डिग्री वेलोसिटीज कंपोनेंट क्या होगा, ईच रेफरेंस ऑफ थ्री डायमेंशंस ऑफ स्पेस इज रिप्रेजेंटेड एज। अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, वी एक्स होगा, वी वाई होगा और वी जेड होगा। In the time evaluation of the system is determined where the state at one instant uniquely determine its past and future position, and the velocity as the function of time, such as the system has a 6 degrees of the freedom which represented as x, y, z, x dash, y dash, z dash, ठीक है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में आएगा, जब टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हम फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों की बात करेंगे, ठीक। अगर हम बात करते हैं मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन कांस्टेंट और लोअर नंबर ऑफ डायमेंशंस, ठीक, तो उस कंडीशन में हम क्या होता है कि जो सरफेस है वो लोअर सरफेस है, देन सिस्टम हैज फ्यूअर 6 डिग्रीज फ्रीडम। ऑन अदर हैंड द सिस्टम विथ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी रोटेट और वाइब्रेट कैन मोर देन 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। इसको क्यों समझा गया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम उसको सपोज करिए, दो ही चीज़ है, पोजीशन और दूसरा है, एक तो पोजीशन और दूसरा मोमेंटा। तो देखिए पोजीशन एक एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट है, लेकिन मोमेंटा क्या है, जब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम देखते हैं तो ये एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे आप एक्स टी ग्राफ प्लॉट करते हैं, वी टी ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एक्स टी में आप पोजीशन की बात करते हैं और वी टी में आप मोमेंटम की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं, कई तरह की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि जब हम वेलोसिटी कंपोनेंट लेंगे तो उसको वी एक्स, वी वाई, वी जेड लेंगे, क्योंकि वो तीनों एक्सिस में हो सकता है। कोई भी चीज़ अगर मूव करती है तो वो तीनों एक्सिस में मूव करती है। इसके डेरिवेशन की बात करते हैं तो डेरिवेशन में हमने एक सपोज किया एक मैकेनिकल सिस्टम को जो कम्प्लीटली स्टेट ऑफ अ पार्टिकल है किसी भी एक टाइम पे, उसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो एक्स, वाई, जेड है, और जो वेलोसिटी कोऑर्डिनेट है वो वी एक्स, वी वाई, वी जेड होगा, और उसी का मोमेंटा कोऑर्डिनेट्स पी एक्स, पी वाई, पी जेड है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो रिक्वायर्ड द एक्सप्रेशन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब हम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, ठीक है, इन अ पार्टिकल फ्री टू मूव इन स्पेस इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम आर 3। ये याद रखिएगा, फ्री
to move in space in its degree of freedom is 3, therefore we required 3 position coordinates and 3 momentum coordinates. और यही बताता है to express the state of the phase in general. देखिए ये समझना है, देखिए अब हमको ये समझना, देखिए ये आप समझ सकते हैं, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं तो एफ कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, एफ पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, एफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, ठीक है। तो वी कैन टेक 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड ले लिया, 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट पी एक्स पी वाई पी जेड ले लिया किसी भी एक स्टेट के लिए, और किसी एट एनी इंस्टेंट, तो एनी इंस्टेंट हमने सपोज कर लिया 3 इन 3 डायमेंशनल स्पेस विथ 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड। ये हमेशा याद रखिएगा, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड है, डिफरेंट पॉइंट रिप्रेजेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और जब दूसरे स्पेस की बात करते हैं और इस स्पेस की बात करेंगे तो वो हो जाता है पोजीशन स्पेस। उसी तरह 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करेंगे जो 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस हुआ किस पे, पी एक्स पी वाई पी जेड पे, ठीक है, विथ डिफरेंट पॉइंट। तो उसको हम क्या समझेंगे, उसकी जब हम बात करेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपको मोमेंटम स्टेट को। अगर पोजीशन है तो वो पोजीशन ऑब्वियस बात है एक्स वाई जेड होगा तो पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। और अगर मोमेंटम है तो वो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा, पी एक्स पी वाई पी जेड है तो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। हम नाउ कंसीडर करते हैं कोई 6 डायमेंशनल स्पेस, 3 पोजीशन और 3 मोमेंटम को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई और पी जेड। किसी भी एक इंस्टेंट को लेंगे तो ये होता है फेस स्पेस। तो यही डेफिनेशन होती है आपकी फेस स्पेस, जिसमें हम 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट को लेते हैं और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट को लेते हैं। दिस इज वन पॉइंट इन फेस स्पेस करस्पॉन्डिंग टू वन पर्टिकुलर पोजीशन एट एनी एंड मोमेंटा। ये आपको क्या बताएगा, किसी भी एक पॉइंट पे या तो वो पोजीशन को बताएगा या तो उसके मोमेंटा को बताएगा। The state of the molecule in phase space is completely defined by one point. State of molecule, किसी भी मॉलिक्यूल का स्टेट अगर किसी भी एक फेस स्पेस में है तो कंप्लीटली वो एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। दिस 6 स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड म्यू स्पेस। लेकिन जब हम 6 स्पेस की बात करेंगे तो वो म्यू स्पेस हो जाएगा। क्लियर है। देखिए जब सिंगल स्पेस की बात करेंगे तो वो फेस स्पेस में है, या तो पोजीशन बताएगा या तो आपको मोमेंटा बताएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात किसी करते हैं डायमेंशनल म्यू स्पेस की बात करते हैं तो म्यू स्पेस आपको 6 डायमेंशनल को बताता है। हम सपोज करते हैं किसी भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, कोई भी गैस ले लिया तो गैस में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, करेस्पॉन्डिंग टू अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पॉइंट इन स्पेस। किस स्पेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फेस स्पेस की। बट इफ वी कंसीडर अ 6n डायमेंशनल फेस स्पेस विथ 3n, देखिए 6n तो ओवरऑल है ना, लेकिन उसमें 3n पोजीशन होगा, 3n मोमेंटम एक्सिस है। क्लियर, 3n पोजीशन और 3n मोमेंटम है। द स्पेस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन दिस स्पेस विल बी डिफाइंड बाई वन पॉइंट। क्लियर, द 6 डायमेंशनल फेस स्पेस इज कॉल्ड टाउ और गामा स्पेस। 6n डायमेंशनल फेस स्पेस की बात करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है लेकिन केवल फिक्स है तो वो फेस स्पेस है, लेकिन n है तो वो कौन सा स्पेस हो जाएगा, उसको हम गामा स्पेस या टाउ स्पेस कहते हैं। और इसके जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फेस सेल। तो ईच फेस सेल देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फेस पॉइंट। हर एक फेस सेल के पास, क्योंकि n की बात कर रहे हैं, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फेस पॉइंट इन 6 डायमेंशनल फेस स्पेस। द वॉल्यूम एलिमेंट इन द पोजीशन रेंज। अब देखिए वॉल्यूम एलिमेंट पोजीशन रेंज की लेंगे तो कौन कौन सा होगा, x dx मेंशन है, y dy यानी y प्लस dy, z प्लस dz। मोमेंटम की बात करेंगे तो देखिए 6 आपके पोजीशन और 6 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ठीक। एक है x प्लस dx, y प्लस dy, z प्लस dz। तो ये है आपका पोजीशन। एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो px प्लस dpx, py प्लस dpy, pz प्लस dpz। तो यहाँ पे जब डी टाउ की वैल्यू निकालेंगे तो हमने क्या बताया था, डी टाउ क्या है, 3 पोजीशन 3 मोमेंटम, dx dy dz, dpx dpy dpz। dx dy dz क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट इन पोजीशन स्पेस। क्लियर, वॉल्यूम एलिमेंट इन पोजीशन स्पेस, और वॉल्यूम एलिमेंट इन मोमेंटम स्पेस है तो px py pz होगा। और जो हम परपेंडिकुलर म्यूचुअल परपेंडिकुलर की बात कर रहे थे तो वही यहाँ पे फिगर आपको शो किया गया है। तो जो पहला फिगर है वो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड होगा तो याद रखिएगा पोजीशन स्पेस की बात की जा रही है। लेकिन जब dpx dpy dpz आ जाएगा
तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, मोमेंटम स्पेस की बात की जा रही है। क्लियर है, पोजीशन स्पेस क्या है, मोमेंटम स्पेस क्या है। और गामा स्पेस कब होगा, गामा स्पेस जब हम 6n डायमेंशन की बात करेंगे, जब 6n डायमेंशन की बात करेंगे तो वो होगा गामा स्पेस। क्लियर, ये हमेशा याद रखिएगा कि 6 डायमेंशनल स्पेस इज ऑल्सो, और जब 6 डायमेंशनल स्पेस की बात करेंगे, ओनली 6 की बात करेंगे तो वो होगा म्यू स्पेस। इसी में एक डिफरेंस आता है कि व्हाट इज म्यू स्पेस, व्हाट इज गामा स्पेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने सपोज किया किसी भी एक सिस्टम को जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कोई भी ले लीजिए, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे, वो है x y z अप टू xn, और 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे, वो px py pz अप टू pxn pyn pzn। और एक हमने सिस्टम लिया, वो सिस्टम दो तरह का हो सकता है, या तो म्यू स्पेस होगा या तो गामा स्पेस होगा। इन 6 डायमेंशनल, मैंने बात की 6 डायमेंशनल फेस स्पेस इन विच एट एनी इंस्टेंट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई n फेस पॉइंट एंड वन फेस पॉइंट रिप्रेजेंटेड द स्टेट ऑफ वन पार्टिकल। ये लाइन याद रखिएगा, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। n फेस पॉइंट्स एंड वन फेस पॉइंट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ वन पार्टिकल। जो केवल वन पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा वो है आपका म्यू स्पेस। लेकिन गामा स्पेस क्या है, मैंने बात किया ना कि इट इज द 6n डायमेंशनल फेस स्पेस इन विच एट एनी इंस्टेंट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल। वहां पे वन पार्टिकल की बात कर रहे थे तो म्यू स्पेस है, यहां अप टू n पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, गामा स्पेस हो जाएगा। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा बाय वन फेस पॉइंट, वहां स्टेट ऑफ वन पार्टिकल की बात कर रहे हो, यहां पे वन फेस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा म्यू स्पेस क्या है और गामा स्पेस क्या है। ठीक है, एक जनरल डेफिनेशन होता है कि किसी भी एक जनरल में इफ अ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी भी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर f है किसी भी एक सिस्टम के लिए जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल सपोज करिए n है, तो म्यू स्पेस विल बी 2f डायमेंशनल एंड द गामा स्पेस विल बी 2nf डायमेंशन। ये याद रखिएगा। क्लियर, इसको हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि कब होगा 2f किसके लिए होगा, म्यू के लिए। लेकिन जब हम बात करेंगे टाउ की तो 2nf हो जाएगा। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द फेस स्पेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। यह डेफिनेशन हो रहा है। ठीक, द डायमेंशन ऑफ द फेस स्पेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ द सिस्टम। तो कोई भी क्वायरी होगी तो आप उस क्वायरी को मुझसे पूछ लीजिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप उसमें मुझे पूछ लीजिएगा। तो कुछ चीजें हैं जिसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि फेस स्पेस क्या है, फेस पॉइंट क्या है, किस तरह से फेस स्पेस को डिफाइन करेंगे, किस तरह से फेस पॉइंट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और कोई भी किसी भी तरह की क्वायरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, थ्रू द व्हाट्सएप भी पूछ लीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको थ्रू द डेरिवेशन बता दूं। कोई भी प्रॉब्लम होगी, हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं है, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखिए लिखा गया है, बाकी मैंने पूरा लेक्चर आपको हिंदी में डिलीवर किया है। तो याद रखिएगा, चीज़ें अच्छे से समझिए, 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।